Guys, today we are going to study the Buddhism philosophy with the help of maps. Okay, mind maps. Buddhism philosophy. So यही से पता चल रहा है कि ये जो है किसने दिया था, ये दिया था गौतम बुद्ध जी ने. ये जो फिलोसफी है ये दिया था गौतम बुद्ध जी ने, जिनका नाम जो था सिद्धार्थ. Okay. Siddharth Gautam, who is commonly known as Buddha. So बेसिकली इन्होंने बात किया था निर्वाण के ऊपर. तो हम इसको शॉर्ट में पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स, जिनसे हम सब कुछ याद रख सकते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के टाइम से. ओके, तो हाँ, निर्वाणा एंड बुद्धिज्म गिव्स इम्पोर्टेंस टू द इम्परमानेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द सफरिंग्स एसोसिएटेड विथ इट. तो इन्होंने कहा था कि इम्परमानेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज़ जो है ना वो दुनिया में परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी. सो इम्परमानेंस के ऊपर बात किया था, इम्परमानेंस ऑफ एग्जिस्टेंस. देन द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ बुद्धिज्म इज डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन सेल्फ. इन्होंने बात किया था किसके ऊपर? नॉन सेल्फ के ऊपर. नॉन सेल्फ, ठीक है, दैट मीन्स अनंत. ठीक है, अनंत. तो बुद्धिज्म डज नॉट एक्सेप्ट द परमानेंट एंटिटी सच एज सोल और द आत्मन. इट मेंटेन्स दैट देयर इज नो परमानेंट एंड एंड्योरिंग एंटिटी इन मैन. ओके, उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है जो कि परमानेंट है. ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने इसी के ऊपर ही बात किया था. एंड निर्वाणा इट्स अ स्टेट ऑफ टोटल फ्रीडम एंड नो सफरिंग्स विथ परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट पीस, perfect wisdom. Man is free from all the bondage in the state of nirvana. So ये जो निर्वाणा है इसका मतलब इन्होंने बताया कि यहाँ पे ना सफरिंग है, यहाँ पे ना पेन है, ना यहाँ पे कोई और किसी भी चीज़ की मतलब ऐसे क्या बोल सकते हैं कि हम इंसान जैसे ग्रीडी होता है ना, मतलब ग्रीडी पर्टिकुलर नहीं कह सकते. इसका मतलब ये है कि वो फ्रीडम है मतलब उसके जो देखो अभी हम क्या चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए. तो हम ज़्यादा, अभी जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा टेंशन में रहता है ना, मतलब इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. सो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फ्रीडम किस चीज़ का? फ्रीडम ऑफ ग्रीड. ठीक है, फ्रीडम किस चीज़ के लिए? फ्रीडम फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज. अगर मतलब फ्री फ्रॉम एवरीथिंग विथ सफरिंग फ्रॉम पेन एंड क्या चाहिए मतलब व्हाट वी कैन सीक. सो विथ परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट पीस एंड परफेक्ट विजडम. परफेक्ट पीस की बात किया है, परफेक्ट विजडम की बात किया है, परफेक्ट नॉलेज की बात की है. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि सारी जो मतलब जितना हम कलेक्ट करते रहेंगे ना मेटेरियलिस्टिक चीज़, तो हमें बहुत मतलब टेंशन भी रहेगा, अरे कब ख़त्म होगा, क्या होगा. तो उन्होंने उससे परे मतलब बियॉन्ड दैट ही टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ ऑल द बॉन्डेज. एंड हमें जो नॉलेज चाहिए या फिर हम किस चीज़ से खुद को अपग्रेड कर सकते हैं विथ परफेक्ट नॉलेज. ये हो गई परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट पीस एंड परफेक्ट विजडम. तो इन्होंने इसकी बात ही की थी. ठीक है, सो नेक्स्ट इन्होंने कहा था कि निर्वाणा हो गया. देन लॉर्ड बुद्ध टॉट हिज फॉलोअर्स 4 नोबल ट्रूथ. तो इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बात किया था, विच ही रियलाइज ड्यूरिंग हिज एनलाइटमेंट. तो क्या है वो जो 4 फोल्ड के बारे में बात किया था, वो क्या है? लेट्स सी. सो फर्स्ट इज दुख मीन्स सफरिंग. फर्स्ट इज दुख, देन सेकेंड इज दुख हेतु, समुदय जिसको बोलते हैं, रीजन ऑफ सफरिंग, दुख हेतु. या ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे रीजन ऑफ सफरिंग. ये दुख हो गया सफरिंग, ये हो गई रीज़न ऑफ सफरिंग. देन और एक है दुख निरोध, सेसेशन. ठीक है, दुख निरोध मीन्स स्टॉप.
stop suffering. That means that दुख, ये हो गई दुख निरोध, और एक हो गई द ट्रूथ ऑफ द पाथ, दुख निरोध मार्ग, ट्रूथ ऑफ पाथ। ठीक है, तो ये जो इन्होंने कहा, तो 4 folds of 4 noble truth, दिस इज 4 noble truth। तो पहली ट्रूथ जो हो गई वो हो गई सफरिंग, ठीक, सफरिंग विच इज़ दुख, ये 1, दिस इज देन रीज़न ऑफ दुख मीन्स रीज़न ऑफ सफरिंग, देन थर्ड इज दुख हेतु इज रीज़न ऑफ सफरिंग, थर्ड इज दुख निर्वाणा एंड ट्रूथ ऑफ दुख। तो देखो इसका मतलब ये इट मीन्स दैट, यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो पहले जो 4 इन्होंने बताया क्या है, 4 नोबल ट्रूथ। तो 4 नोबल ट्रूथ जो है ये एक्चुअल में जो सच है, देखो 1 2 3 4। तो फर्स्ट जो है दुख मीन्स पेन मीन्स वी आर सेइंग दैट दिस इज सफरिंग, ठीक, सफरिंग। एंड नेक्स्ट इज, अगर ये दुख है मतलब इफ़ दिस इज सफरिंग देन दिस इज रीज़न ऑफ सफरिंग, वाई वी आर दुखी, वी ऑल आर दुख, वी ऑल आर फेसिंग दुख, सो रीज़न ऑफ सफरिंग। सो फर्स्ट हो गई सफरिंग, देन इज रीज़न ऑफ सफरिंग, देन नेक्स्ट इज सेसेशन मीन्स दुख निरोध मीन्स सेसेशन ऑफ सफरिंग मीन्स वी वांट टू स्टॉप दुख, वी वांट टू स्टॉप द सफरिंग। सो यहाँ पे हो गई ट्रूथ पाथ ऑफ सफरिंग। सो इसका मतलब देखो सिंपल सी बात है कि मैं सफ़र कर रही हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आई एम सफरिंग, सो व्हाई एम आई सफरिंग, माय कॉज वुड बी रीज़न, okay, reason of suffering, why am I suffering? So when I ask question, then that's the reason of suffering. Then dukkha nirvana means I will think, how can I stop this, how can I come out of my how can I stop this dukkha, okay, how can I stop this dukkha. Then next is after that truth path of suffering. So first I am suffering, okay, second I got to know the reason of suffering, then I want to stop, that means dukkha nirodha, then next is truth path of suffering, then I am getting the path of not getting suffering, okay. So these are the things. Then Buddhism philosophy, it talks about 8-fold, this is 4 noble truth, remember this is 4 noble truth and this is 8-fold का ज्ञान जो दिया था बुद्धिज़्म फिलोसॉफी ने। सो फर्स्ट हो गया राइट व्यू मीन्स सही दृष्टि होनी चाहिए, राइट व्यू। देन राइट इंटेंशन, हमारी इंटेंशन सही होनी चाहिए, राइट इंटेंशन, ओके। देन राइट इंटेंशन, उसके बाद राइट स्पीच, मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ आफ्टर एक्सप्लेनिंग, ओके। राइट स्पीच हो गई, अच्छे से आपने बोल दिया। फिर राइट एक्शन हो गई, फिर राइट एक्शन के बाद आ गई राइट लाइवलीहुड, देन इसके बाद आ गई राइट एफर्ट के बाद राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। तो take it in this way that eightfold path, that is called अष्टांग मार्ग, ओके। सो 8-fold path में फर्स्ट हो गया राइट व्यू। पहली ना बात यह है कि हाउ यू सी द थिंग्स, आप दुनिया को कैसे देखते हो, सो दैट इज़ राइट व्यू। देन आप कोई चीज़ को देख के आपके दिमाग में, आपके मन में क्या होता है, वो होता है राइट इंटेंशन। आपकी दिल में क्या होता है, आपके अंतर मन में क्या होता है, दैट इज़ राइट इंटेंशन। आपने देखा कोई चीज़, आपने देखा यहाँ पे सेव है, ठीक है, फिर इसको देख के आपने इंटेंशन किया कि अच्छा ये सेहत के लिए अच्छी होती है। देन स्पीच, तो यू विल से कि one apple in a day keeps a doctor away,
तो ये आ गई स्पीच, आपकी थिंकिंग जो हुई ना दिमाग में पॉजिटिव की, तो वो आपने उसको बयां किया, उसको आपने स्पीच बोला। देन ये हो गई 3 चीज़, ठीक है। राइट एक्शन, अभी इसको कैसे याद रख सकते हो, लेट्स से कि आप कुकिंग करना चाहते हो, यू आर गोइंग टू कुक समथिंग, सो राइट एक्शन। तो आपको पहले कुकिंग के बारे में थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, मतलब यू वांट टू टेक द एक्शन, टेक इट लाइक इन दिस वे। देन राइट लाइवलीहुड, तो कुकिंग अगर करोगे देन यू कैन सर्वाइव, हालांकि लाइवलीहुड इज़ अ डिफरेंट थिंग बट यू हैव टू रिलेट विथ इट, सो लाइवलीहुड विद द कुकिंग। देन दिस इज़ राइट एफर्ट, राइट एफर्ट, तो कुकिंग में आपको एफर्ट तो चाहिए, विदाउट एफर्ट नथिंग हैपन्स, सो आपको एफर्ट देना पड़ेगा। देन एफर्ट किस तरीके की एफर्ट्स, विथ माइंडफुलनेस, आपको दिमाग को अच्छे से बिठा के उसको अच्छे से करेक्ट करके काम करना पड़ेगा। देन राइट सी, दैट इज़ कंसंट्रेशन। ओके, सो हियर 8-fold, that is right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, then right mindfulness, then right concentration. Okay, I hope इतना तक तो समझ में आ गया. So let's understand the next part. Next, Buddhism. The most important sources of Buddhism are Tripitaka. So सबकी ना एक मतलब एक उनकी जो नॉलेज होती है ना, उनकी जो उन्होंने जो भी नॉलेज एस्पायर किया है वो किसी ना किसी तरीके से देना चाहते हैं, उनका जो धर्म ग्रंथ होता है। सो जो ग्रंथ होती है, तो यहाँ पे बुद्धिज़्म का जो ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। ओके, त्रिपिटक। देन 3 चीज़ों के बारे में बताया है, सुत्ता पित्तक, देन विनय, बहुत आसान है, अभिधामा। हाउ यू कैन रिमेंबर इट, वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। देखो, तो सुत्ता पित्तक मीन्स यहाँ पे आप याद रख सकते हो सेरमन्स और डायलॉग्स। यहाँ पे है सेरमन्स और एंड डायलॉग्स, बुद्ध के उपदेश और संवाद। डायलॉग्स, यहाँ पे जो डायलॉग्स है दैट मीन्स इनके संवाद, उन्होंने क्या कहा था। और सेरमन्स मीन्स उनकी जो ज्ञान है, उनका जो एडवाइस, उपदेश है, ठीक है। देन विनय टेक इट इट्स लॉ, सो नियम, विनय मीन्स नियम। नियम को हम क्या करते हैं, रूल्स ऑफ कंडक्ट। यहाँ है रूल्स, नियम, रूल्स ऑफ कंडक्ट। विनय मीन्स रूल्स ऑफ कंडक्ट। देन अभिधामा मीन्स बुद्धस फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन। तो यहाँ पे 3 जो उनकी त्रिपिटक को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया, सुत्ता पित्तक, विनय पित्तक एंड अभिधामा पित्तक। सुत्ता पित्तक इज़ फर्स्ट इज़ जो डायलॉग्स दिए हैं, जो एडवाइसेस दिए हैं, वो आ गया सुत्ता पित्तक। पहले जो, ऐसे मान लो कि बुद्ध जी यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, मतलब ओके, लेट फॉरगेट इट। सो पहले मतलब फर्स्ट क्या होता है दैट यू हैव टू, कोई भी गुरु के पास चले जाओ कि किसी के भी पास चले जाओ, तो वो आपको बताएंगे कि ओके दिस इज़, दे विल गिव यू एडवाइस, ओके, सो टेक इट दिस वे, सो एडवाइस। फिर वो बताएंगे कि उसके कुछ नियम हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तो वो हो गई विनय पित्तक। सो रूल्स ऑफ कंडक्ट। और फिर उसके अभिधाम पित्तक मीन्स जो कि पूरा फिलोसॉफिकली है, जो कि फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन है, ओके। देन धम्मपद, मिलिंद पंथ एंड बुद्ध चरित्र। कुछ पोएम्स इन्होंने लिखा है, इट कंटेंट्स कलेक्शन ऑफ द बुद्ध इन वर्स फॉर्म, ठीक है। सो ये जो 3 है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। देन बुद्ध जी टॉक्स अबाउट द मेटाफिजिक्स। सो ही टॉक्स अबाउट द मेटाफिजिक्स। क्या होता है मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स क्या है? तो उन्होंने बेसिकली ये कहा है, जो मेटाफिजिक्स है ये बेसिकली है नेचर ऑफ द रियलिटी। तो इन्होंने कहा नेचर ऑफ द रियलिटी, दैट मीन्स कि जो है सन है,
एयर है, लाइट है, ट्रीज़ है, प्लांट्स हैं, ये सारे जो है ये ह्यूमन के बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है. सो इसीलिए इसको इन्होंने बोल दिया कि मेटाफिज़िक्स, जो कि इंसान के दिमाग के परे. सो दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग इज़ मेटाफिज़िक्स. ओके, देन ही सेड दैट चेंज इज़ द अल्टीमेट रियलिटी. चेंज इज़ द अल्टीमेट रियलिटी. अल्टीमेट रियलिटी. तो इंसान को अपडेट होते रहना पड़ेगा, चेंज होती रहनी पड़ेगी, वरना जैसे बोलते हैं ना कि जमी हुई वाटर क्या होता है, जैसे यहाँ पे सारी गंदी चीज़ लग जाती है तो दिमाग आपका उसी तरीके से होता है. अगर आपने खुद को अपडेट नहीं किया, टाइम के साथ खुद को चेंज नहीं किया, तो आप में भी वही लग जाएगी, जंक लग जाती है दिमाग में. ठीक है. सो इन्होंने कहा कि चेंज इज़ द अल्टीमेट रियलिटी. देन नाइदर बॉडी और नॉर सेल्फ इज़ परमानेंट. सो इन्होंने कहा नो बॉडी इज़ परमानेंट. कोई भी परमानेंट है नहीं है. ओके, देयर इज़ नो परमानेंट एंटिटी सच एज सोल और आत्मन. कौन परमानेंट नहीं है? ना सोल ना आत्मन, कोई भी परमानेंट नहीं है. देयर इज़ नो बॉडी इज़ परमानेंट. कार्मिक इम्प्रेशंस आर कैरिड आउट बर्थ टू नेक्स्ट बर्थ. तो इन्होंने कहा था एक बर्थ, आप इस बर्थ में जो भी भुगत रहे हो वो आपकी प्रीवियस बर्थ की क्या धरा है, मतलब बेसिकली इन्होंने कहा था. ठीक. सो बुद्धिज़्म डज नॉट सेंटर अपॉन गॉड. तो इन्होंने एथिस्ट माना था खुद को कि वी डोंट बिलीव इन गॉड. मतलब उनका जो आइडिया है वो गॉड के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती है. इट फोकसेस ऑन निर्वाणा. निर्वाणा कम्प्लीटली मीन्स दैट मीन्स नॉन अटैचमेंट. निर्वाणा मीन्स नॉन अटैचमेंट. और जो कि सच बात है, हमें कोई भी चीज़ से अटैच नहीं होने चाहिए क्योंकि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी. इन्होंने कहा, ये बुद्ध जी ने कहा था एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, सो यू डोंट हैव टू अटैच. सो इन्होंने निर्वाणा का कंसेप्ट दिया था. ठीक है, 8 फोल्ड हो गई. सो एपिस्टोमोलॉजी. एपिस्टोमोलॉजी बुद्धिज़्म रिकॉग्नाइजेज ओनली 2 प्रमाणस. बुद्धिज़्म, बुद्ध जी जो है इन्होंने ओनली 2 ही प्रमाणों को माना था. एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, और एक है अनुमान, इन्फ्रेंस, अनुमान प्रमाण. एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक है अनुमान प्रमाण और इन्फ्रेंस वी आर सेइंग. ओके. सो यहाँ पे दिया है ग्रेट इंटरनेशनल सेंटर्स फॉर एजुकेशन. सो महायाना नालंदा में, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया महायाना. तो इसको कैसे याद रख सकते हो? दैट M फॉर महायाना, N फॉर नालंदा. दैट मीन्स नालंदा में पढ़ाई हो रही थी किस चीज़ की? महायाना की. ओके, ये हो गए. फिर यहाँ पे हिनायाना स्कूल और महायाना स्कूल के अंदर में डिफरेंस दिया गया है, हिनायाना और महायाना. तो यहाँ पे क्या है? इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड इन ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्ध. कम्प्लीटली ये बुद्ध जी को फॉलो कर रहे थे. और इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड इन द हेवनलीनेस ऑफ बुद्ध. ओके, हेवनलीनेस मतलब ये भी बिलीव कर रहे थे. इंडिविजुअल सल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन. इंडिविजुअल साल्वेशन मीन्स मार्ग, मुक्ति, मुक्ति की मार्ग. साल्वेशन, सल्वेशन की बात इन्होंने किया था. देन दे डिड नॉट बिलीव इन आइडियल वर्शिप. आइडियल कोई भी नहीं था, आइडल कोई नहीं था. पाली लैंग्वेज में दिया गया था. हिनायाना वैवैशिक स्वतंत्रिका. इन्होंने 2 दिए थे, वैवभाषिका एंड सूत्रतंत्रिका. सूत्रतंत्रिक. देन महायाना में इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड इन हेवनलीनेस ऑफ बुद्ध. बुद्ध जी को मानते थे. सल्वेशन ऑफ ऑल थ्रू ग्रेस
and help of Buddha and Bodhisattva. They believe in ideal worship. इन्होंने आइडियल को नहीं माना, इन्होंने बोला आइडियल को हम वर्शिप करना चाहते हैं। आइडियल वर्शिप में ये लोग मानते थे। देन यहाँ पे लैंग्वेज था संस्कृत, यहाँ पे लैंग्वेज था पाली। संस्कृत, यहाँ पे योगाचार एंड माध्यमिक, यहाँ पे भी दो ही पढ़ाया जा रहा था, योगाचार एंड माध्यमिक। ओके, देन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया। सो एडमिशन लिया जाएगा, एडमिशन 8 years ओल्ड में, जिसको बोलते हैं पबाजा। देन 20 years, then 20 years में any person can take the ordination and become monk or bhikkhu. Okay, monk or bhikshu. So these are the things that you have to remember. So let's take a complete overview whatever we have studied so far. So here बुद्धिज़्म फिलोसॉफी के बारे में पढ़ा। सो गौतम बुद्ध, उनका पूरा नाम, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। टॉक्स अबाउट निर्वाणा, टॉक्स अबाउट इम्परमानेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, देन ही टॉक्स अबाउट नॉन सेल्फ, देन फोर नोबल ट्रूथ. What are they? Suffering, causes of suffering, dukkha nirvana, and truth of finding दुक्ख निर्वाणा. ओके, 4 ट्रूथ में जो हो गया. सो यहाँ पे हो गई 8 फोल्ड पाथ के बारे में इन्होंने बात किया था. 8 फोल्ड पाथ जो हो गई. देन इसके बाद यहाँ पे 4 फोल्ड पाथ. देन ग्रोथ नहीं, ग्रंथ यानी ग्रंथ. तो इन्होंने 3 ग्रंथ दिए थे, सुत्ता पिटका, विनय पिटका, त्रिपिटका. सुत्ता पिटका मीन्स नॉलेज एंड एडवाइस, विनय पिटका मीन्स लॉ, एंड त्रिपिटका इज अभिधम्म, philosophical exposition. Then metaphysics. Then metaphysics, nature of the reality. Nature of the reality. Metaphysics is change is the reality. Nobody is permanent. Talks about soul and Atman. Then birth to birth means whatever you are suffering in this birth, that is the cause of previous birth. Then atheist, don't believe in God. Then here is nirvana and non-attachment. मेटाफिजिक्स में ये भी आता है. एंड बुद्ध ने अपने जो ग्रंथ लिखे थे हो गया सुत्ता पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म. Then Buddha is he obeys प्रत्यक्ष and अनुमान. So two pramanas. Then नालंदा में पढ़ाया गया था महायान. Then हिनायन एंड महायान में डिफरेंस कुछ है. So basically हिनायन में क्या कहा जा रहा है, that is talks about salvation. Then here is Pali language. They don't worship any idol, they worship idol. There is Sanskrit language. Okay, so I think it's done now. And नालंदा में महायाना स्टडी किया जा रहा था. एंड 8 years में आप एडमिशन ले सकते हैं कोई भी. उसको हम पवज्जा बोलते हैं. Because a small child is taking admission, that's why. Then 20 year, after 20 year, monk and soul, they will go to monk and vikshu in 20-year old.
After 20 years you can be a monk or bhikshu, and in 8 years you only become a pavaja. Okay, so this was so far this these are the answers, and if you want any notes or if you understand this, then just write it on a paper. Okay, I hope this helps, and thank you everyone. Bye.